आया है। देश के जनजी संविधान को बचाएंगे, राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष और राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान को लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताते हुए उम्मीद जताई है कि देश के युवा, छात्र तथा जनरेशन जेड वोट चोरी को रोकेंगे। पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि देश की युवा, देश के स्टूडेंट्स और देश के जनजी जेड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। देश में जनजी को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट सोशल मीडिया पर आया। उन्होंने कहा कि मैं जनजी के साथ खड़ा हूं। वोट चोरी को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनजी के जो लोग हैं, छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो वोट चोरी को रोकेंगे और मैं उनके साथ खड़ा हूं। और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का ये पोस्ट सामने आया है। राहुल गांधी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि देश के जनजी जो है संविधान को बचाएंगे, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट एक साझा किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा जो है जी के लोग करेंगे, देश में जनजी संविधान को बचाएंगे, स्टूडेंट्स वोट चोरी को रोकेंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने जनजी की बात कही। उन्होंने कहा कि जनजी के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और स्टूडेंट्स, छात्र, मैं उन सभी के साथ हमेशा खड़ा हूं। तो राहुल गांधी का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आया है। देश के जनजी संविधान को बचाएंगे, राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है। मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं, राहुल गांधी ने ये पोस्ट किया है। तो राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर जनजी को लेकर एक पोस्ट सामने आया। उन्होंने कहा कि देश के जनजी संविधान को बचाएंगे, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर कहा कि जनजी जो है संविधान को बचाएगी, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारी सहयोगी कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, अभी सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी का पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने जनजी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनजी जो है संविधान को बचाएगी और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने कल देर रात जो है एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि देश के युवा और देश के जेनजी जो हैं वो संविधान को बचाएंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। बल्कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त भी राहुल गांधी ने कहा था कि देश का युवा जो है वो इस बात को जानता है कि वोट चोरी हो रही है और देश के युवाओं के हाथ में है कि संविधान को किस तरह से बचाना चाहिए। राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल वोट चोरी के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और डिटेशन का आरोप लगाया था, उसके बाद राहुल गांधी को लेकर तमाम बीजेपी के नेताओं ने ये बयान दिया कि राहुल गांधी जो है युवाओं को उकसाना चाहते हैं और नेपाल जैसी सिचुएशन जो है वो भारत में क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन इस पोस्ट के बाद भी अब लगातार राहुल गांधी पे तीखे हमले जो है वो बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। बिकॉज नेपाल में जिस तरह की सिचुएशन देखने को मिली, जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, बहुत दिनों तक वहाँ पर जो है लगातार जो है हंगामा देखने को मिला। तो उस बीच में राहुल गांधी का ये पोस्ट अपने आप में एक बार फिर से सियासी घमासान लेके आया है और लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जेनजी को इस्तेमाल करके यानी कि युवाओं को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक जब उन्होंने पोस्ट किया कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, जनजी के लोगों के साथ खड़ा हूं, राहुल गांधी ने पोस्ट किया, तो सबसे बड़ा प्रश्न अब लोगों के मन में यही उठ रहा है कि राहुल गांधी इस मैसेज से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या किसी प्रदर्शन या किसी बड़े आंदोलन की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं? उनके मन में ये चल रहा है।
देखिए, नेपाल में जिस तरह का जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, जेनजी बेसिकली क्या है, जो 2000 के बाद के यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, या 2000 के बाद के जो लोग पैदा हुए हैं, उनको बेसिकली एक टर्म दिया गया है जिसको जनरेशन जेड कहते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी कल जो पोस्ट किया है उसमें एक जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं एक एड्रेस कर रहे हैं उन तमाम नए वोटर्स को, युवाओं को, एक नई जनरेशन को, वो ये अपील कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में युवाओं का जिक्र करते रहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि संविधान को बचाने की इस लड़ाई में युवा उनके साथ खड़े हैं। आज की जो युवा है वो इस संविधान को बचा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ये बन रहा है, और आगे वाले टाइम में जो है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जाहिर तौर से उठाने जा रही है, जिसको लेकर जो है एक बड़े लेवल पर जो है एक कैंपेन चलाने की कोशिश भी की जा रही है। अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया था। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तमाम तरह की रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा हमें उसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश जो है वो राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं। ठीक है कनिका, यहाँ पर बीजेपी या सरकार की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद लगातार बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं। कल भी अनुराग ठाकुर ने कहा था कि राहुल गांधी नेपाल जैसी सिचुएशन जो है भारत में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस पोस्ट के बाद भी लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह का नेपाल में सिचुएशन बना वही वो भारत में चाहते हैं। हालांकि लगातार बीजेपी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पे हमलावर है। जिस तरह से राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब उसके बाद जो है राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के बयान जो है वो बीजेपी के नेता दे रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस टर्म का राहुल गांधी ने जिक्र किया है, क्योंकि नेपाल में अभी जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था, जाहिर तौर पे बीजेपी के नेता जो है अब इस ट्वीट को राहुल गांधी के नेपाल से हुई हादसे से जोड़ रहे हैं, और एक बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगा रहे हैं कि जो नेपाल में सिचुएशन हुई थी वही सिचुएशन राहुल गांधी जो है भारत में देखना चाहते हैं। बिल्कुल कनिका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव बम ब्लास्ट केस की फिर से सुनवाई होगी। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 7 आरोपियों को कोर्ट का नोटिस आया है। साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसको लेकर धमाके से प्रभावित परिवारों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 लोगों को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही अदालत ने एनआईए को भी नोटिस जारी किया है। विस्फोट में मारे गए 6 लोगों के परिवारों ने विशेष एनआईए अदालत के फैसले को चुनौती दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मालेगांव ब्लास्ट केस में फिर से सुनवाई होगी। एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 7 आरोपियों को कोर्ट का नोटिस आया है। तो साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसको लेकर धमाके से प्रभावित परिवारों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले हफ्ते एक अपील दायर की गई थी। अपील में यह दावा किया गया था कि दोषपूर्ण जांच या जांच में कुछ खामियां आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकती। इसके साथ ही दलील भी दी गई कि विस्फोट की साजिश गुप्त रूप से रची गई थी, इसलिए इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। तो मालेगांव बम ब्लास्ट केस में फिर से सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 7 आरोपियों को कोर्ट का नोटिस आया है। तो साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसको लेकर धमाके से प्रभावित परिवारों की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया था। और अधिक जानकारी ले लेंगे हमारे साथ आंचल सहयोगी जुड़ चुकी है। आंचल, क्योंकि
कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। पीड़ित परिवारों ने अदालत में क्या क्या मांग रखी है वो भी आप बताइए। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सभी जो 7 आरोपी थे पहले उनको रिहा कर दिया गया था और ये बोला गया था कि जिस तरीके से उनके नाम इसमें आए थे वो पूरी तरीके से गलत थे। लेकिन अब मालेगांव जो पूरा हादसा हुआ था उसको लेकर एक बार फिर से जो पीड़ित है उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया है, जिसमें देखिए सुनवाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट तैयार हो गया है। और जैसा कि अरशद मदनी की हम बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहा है कि जो आरोपी थे उनको बरी करना ये कहीं ना कहीं गलत था और ऐसे में न्याय नहीं मिला है पीड़ितों को। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान भी हमने पिछले दिनों देखने के लिए सुनने के लिए मिले, जिसमें नेताओं का ये कहना था कि इसमें उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी और जानबूझकर जो है कुछ नेताओं को, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, कर्नल की बात हो या फिर देखिए स्वयं उसमें कई ऐसे नाम आए थे जिसमें जिनको फंसाने के लिए कहा गया था, जिसमें योगी आदित्यनाथ का भी नाम आया था कि उनको भी फंसाने के लिए कहा गया था। ऐसे कुछ जो पूर्व अधिकारी हैं उनके कई खुलासे ऐसे हुए थे। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चलेगा, जिसमें एक बार फिर से मालेगांव जो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर यहाँ एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी। और जैसे कि अरशद मदनी ने कहा कि बेहतर से बेहतर जो अधिवक्ता है हम वो कर रहे हैं और जिससे इस पूरे मामले में अच्छे से सुनवाई हो सके। यानी कि एक बार फिर से देखिए जिन लोगों को राहत मिली, चाहे उसमें हम साध्वी प्रज्ञा की बात करें, तो ऐसे में एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मामला है अब बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचेगा और पहुंच चुका है और इसमें कुछ समय बाद जो है वो सुनवाई होनी है। बिल्कुल आचर, और इस केस में अगर देखा जाए तो एनआईए की जो भूमिका रही वो क्या रही और एनआईए के ऊपर इस समय क्या कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एनआईए के ऊपर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और आगे इस केस में क्या कुछ हो सकता है अब? बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले में जो 7 आरोपी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, इसके साथ ही एनआईए को भी नोटिस जारी किया गया है। और आगे क्योंकि इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो जाहिर सी बात है कि चाहे एनआईए हो या फिर जो पीड़ित है, जो आरोपी हैं, उन सभी को अपनी तरफ से अपना पक्ष यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि मालेगांव पूरे मामले में पहले इनको राहत मिल चुकी है। लेकिन एक बार फिर से देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख अपनाया गया तो जाहिर सी बात है कि जो जो चीज़ें उन्होंने पहले पेश की हैं, उनको राहत मिली थी, अब उनको एक बार फिर से वो सारे दस्तावेज या सारी चीज़ें जो हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में भी रखनी पड़ेंगी, जिससे एक बार फिर से जो अपना पक्ष है वो उसको मजबूत कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या यहाँ पर जो 7 आरोपी थे या एनआईए था उनको राहत मिलेगी, क्योंकि लगातार देखिए इनको नोटिस जारी किया गया है और इस पूरे मामले में एक बार फिर से उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी बात रखनी पड़ेगी। और पीड़ित जो हैं, जो कि जिनकी तरफ से देखिए पिटीशन फाइल की गई, अरशद मदनी जैसे लोग जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मामला एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। और आंचल, क्योंकि इस केस में अगर देखा जाए तो राजनीतिक चेहरे भी हैं, तो राजनीतिक प्रतिक्रिया कुछ सामने आई है क्या इस पूरे केस को लेकर अभी? देखिए पिछली बार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बहुत सारी आई थी, जिसमें कहा गया था यूपीए की सरकार थी, ज़बरदस्ती इसमें लोगों को फंसाने की कोशिश की गई थी। जो आरोपी हैं, जो असल आरोपी हैं, उनको छोड़ दिया गया, उनको गुमनाम कर दिया गया, लेकिन लोगों को फंसा के उनको आरोपी बनाया गया और जिनमें 7 नाम थे उनको लेकर ये इस तरह की टिप्पणियाँ जो है वो सामने थी। हालांकि देखिए अभी तक कोई पॉलिटिकल टिप्पणी इस मामले पर नहीं आई है। इतना ज़रूर है कि इस पूरे के पूरे मामले में जब इन 7 आरोपियों को, जो कि आरोपी थे जिसमें साध्वी प्रज्ञा जैसे नाम शामिल थे, उनको रिहाई मिली थी, तो सही में ये जरूर बोला जा रहा था कि सत्यमेव जयते, कि सत्य की ही जीत होती है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर 7 आरोपियों की एनआईए की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अब पूरा का पूरा मामला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में गया है, जहाँ पर नोटिस जारी किया गया 7 आरोपियों को और एनआईए को। जी ठीक है आंचल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गुड़गांव से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग हुई है।